मजबूर परेशान हीरोइंस का एक ही सहारा। क्यों बी टाउन की डीवास मुश्किल में सिर्फ सलमान के पास ही जाती हैं? कटरीना, प्रियंका, दीपिका मुसीबत में सिर्फ सलमान के पास ही क्यों जाती हैं? काजोल अजय का पर्सनल प्रॉब्लम किया अजय ने ओपनली कन्फेस। रणबीर कटरीना की नाराजगी बनी दूसरों की उलझन। अकी ने किया जैकलिन को रेकमेंड, लेकिन प्रोड्यूसर और ट्विंकल ने किया रिजेक्ट। प्रियंका हो या दीपिका, इन सभी को चाहिए सलमान का शोल्डर। रणबीर कटरीना चाहे हो गए हो एक दूसरे के साथ इवन कोल्डर। ये सब खबरें एंड न्यूज दैट इज इवन बोल्डर आपको यही मिलेगी बिकॉज ये है प्लैनेट बॉलीवुड। प्रियंका रात के 3 बजे पहुंचती है सलमान के घर। कटरीना रोती है ऑन सलमान शोल्डर। परेशान दीपिका भी पहुंची अब सलमान के ही डर पर। आखिर टॉप हीरोइंस जब पड़ती है मुश्किल में तो क्यों उनका भरोसा होता है सलमान पर? प्लैनेट बॉलीवुड। चाहे दीपिका हो या प्रियंका, जरूरत में सबको याद आता है एक ही नाम, सलमान खान। हर मर्द की दवा बन चुके हैं सलमान। चाहे बजे हो दिन के 12 या सुबह के 4, सलमान के घर जाने से नहीं कतराती कोई भी स्टार। अपने बिगड़े काम को बनाने के लिए दीपिका कटरीना को चाहिए सलमान का साथ, इसीलिए करती है सीक्रेटली सलमान से मुलाकात। रणबीर से ब्रेकअप के बाद कटरीना को आई सिर्फ सलमान की याद। टूटे दिल और डूबते करियर को संभालने के लिए कटरीना को नजर आए सिर्फ सलमान। वैसे कटरीना ही क्यों, प्रियंका का भी था यही हाल। आज भले ही प्रियंका हो हॉलीवुड में जाना माना नाम, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब बॉलीवुड में प्रियंका को कोई नहीं पूछ रहा था। उस वक्त सुबह के करीब 4 बजे प्रियंका पहुंची थी सलमान के घर, क्योंकि सलमान ही कर सकते थे उनकी मदद। यही नहीं, दीपिका पादुकोण भले ही हॉलीवुड की फिल्म XXX में कर रही हो काम, लेकिन इंडिया में अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए उन्हें भी चाहिए सलमान का साथ। तभी तो सलमान के रियलिटी शो की पहली गेस्ट बनने के लिए रिपोर्टरली दीपिका ने सलमान से सीक्रेटली मुलाकात की। दीपिका, प्रियंका, कटरीना जैसी बड़ी स्टार्स ही नहीं, डेजी शाह, अमीषा पटेल जैसी एक्ट्रेसेस को भी सलमान की जरूरत आए दिन पड़ती रहती है। तभी तो कभी सलमान से मिलने उनके घर चली जाती हैं, या फिर लाइमलाइट के लिए सलमान के साथ अपनी पिक्चर को सोशल मीडिया पर अपलोड करती हैं। जब जब किसी एक्ट्रेस को कोई प्रॉब्लम होती है, तब तब उन्हें सलमान की याद आती है। अब सलमान खान का नाम यूज करके ही सही किसी का बिगड़ा काम बन जाए तो सलमान का इसमें क्या जाता है। इन शॉर्ट कहा जा सकता है कि बॉलीवुड में दीपिका से लेकर कटरीना और प्रियंका के लिए सलमान खान किसी गॉडफादर से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। सोनाक्षी अर्जुन की दूरियां, रणबीर कटरीना की नाराजगियां, इन एक्स लवर्स की कोल्ड वाइब्स ने कर दिया है कोल्ड प्ले के ऑर्गेनाइजर्स को ही परेशान। कैसे एक दूसरे से अपसेट एक्स लवर्स नहीं आना चाहते फेस टू फेस और रख रहे हैं अजीबोगरीब कंडीशंस जो दूसरों को करनी पड़ रही है फेस। प्लैनेट बॉलीवुड। बिगड़े हुए, रूठे हुए एक्स लवर्स ने एक इंटरनेशनल कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर्स को किया परेशान। जिस कॉन्सर्ट में नजर आने वाले हैं अमिताभ से लेकर आमिर खान, उस कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर्स को रणबीर कटरीना और सोनाक्षी अर्जुन के टैंट्रम्स ने कर दिया है हैरान। रणबीर कटरीना के ब्रेकअप को हुए कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन इनके ब्रेकअप के साइड इफेक्ट्स अभी भी नजर आ रहे हैं। कभी एक साथ एक घर में रहने वाले रणबीर कटरीना आज शायद एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते, और इसीलिए इन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्सर्ट के ऑर्गेनाइजर्स की मुश्किल बढ़ा दी है।
यही हाल हुआ अर्जुन और सोनाक्षी का भी ब्रेकअप के बाद। ये दोनों भी एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते हैं, इसीलिए इनकी भी है सेम कंडीशन। जल्द होने वाले एक इंटरनेशनल कॉन्सर्ट में बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स जैसे आमिर खान, अमिताभ बच्चन, करीना कपूर खान नजर आने वाले हैं। लेकिन रिपोर्टेडली रणबीर, कटरीना और अर्जुन सोनाक्षी ने क्लियर कर दिया है कि वो एक समय पर इवेंट के लिए नहीं आएंगे। लगता है ब्रेकअप के बाद इन एक्स लवर्स के बीच आई कड़वाहट इतनी बढ़ चुकी है कि वो एक दूसरे को फेस तक नहीं करना चाहते। वैसे अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, रणबीर, कटरीना और सोनाक्षी अर्जुन ने इस कॉन्सर्ट के इनॉग्रल फंक्शन को भी इसीलिए स्किप कर दिया था और अब ये इशू मेन इवेंट तक पहुंच गया है। रणबीर, कटरीना और सोनाक्षी अर्जुन की इस अजब गजब जिद ने इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है और अब वो इन एक्स लवर्स की टाइमिंग अकॉर्डिंगली सेट करने में लगे हैं ताकि ये एक दूसरे की शक्ल तक न देख पाए। काजोल और अजय का करण के साथ है कुछ पर्सनल प्रॉब्लम। काजोल अजय हैं इतने अपसेट कि उनकी डिस्ट्रॉय हो गई है करण के साथ पर्सनल इक्वेशन एंड द प्रॉब्लम इज नॉट इवन प्रोफेशनल। ऐसा हमने नहीं, अजय ने खुद कहा है। अजय देवगन ने करण जौहर के साथ प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल इशू को बताया प्रॉब्लम। अजय ने कहा कि करण से उनकी वॉर पर्सनल है, प्रोफेशनल नहीं। लगता है कि अजय इस वॉर को जल्दी एंड करने के मूड में नहीं है। अजय ने रिसेंटली अपनी मूवी शिवाय वर्सेस ए दिल है मुश्किल क्लैश पर दिया स्टेटमेंट। उन्होंने कहा, "We have our issues and that's strictly personal and nothing professional. Those are personal issues and I don't want to talk about it." वैसे आपको यहाँ बता दें कि अजय और करण के बीच प्रॉब्लम की शुरुआत करण जौहर के कंट्रोवर्शियल चैट शो से ही शुरू हुई। दरअसल काजोल ने करण के चैट शो में एक बार कह दिया था कि काजोल को अजय से शादी के वक्त बहुत प्रॉब्लम हुई थी और ये शो ऑन एयर होने के बाद अजय काजोल से बहुत नाराज हो गए थे और इसके बाद से काजोल ने भी अपनी शादी को बचाने के लिए करण से पर्सनल लेवल पर एक डिस्टेंस मेंटेन रखा। मगर करण के इस चैट शो ने काजोल को एक बार फिर से नाराज होने का एक रीजन दे दिया। महेश भट्ट एक बार करण के इस कंट्रोवर्शियल चैट शो पर पहुंचे और रैपिड फायर राउंड में उन्होंने काजोल को मोस्ट ओवररेटेड एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड बता दिया। काजोल गॉट फ्यूरियस एज उनको लगा कि करण उनका मजाक बना रहे हैं। मतलब साफ है कि अजय करण वॉर शिवाय और ए दिल है मुश्किल क्लैश के वक्त शुरू नहीं हुई, बल्कि ये कहानी काफी पुरानी है और अब अजय इस वॉर में अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। सितंबर मंथ में ही अजय ने करण के ऊपर एलिगेशन लगाया था कि करण जौहर ने KRK को 25 लाख रुपीस देकर ए दिल है मुश्किल के बारे में पॉजिटिव ट्वीट करने के लिए कहा है और शिवाय को लेकर नेगेटिव स्टोरीज लिखने के लिए दी है ये अमाउंट। अब अजय ने ये स्टेटमेंट देकर कि करण के साथ उनके पर्सनल इश्यूज हैं, ये प्रूव कर दिया है कि अजय इस वॉर को जल्द ही ओवर नहीं होने देना चाहते। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। पहले सलमान ने किया जैकलीन को रेकमेंड, अब है अक्षय की बारी। क्या अक्षय को जैकलीन की प्रेफरेंस पड़ेगी भारी? क्या प्रोड्यूसर्स एंड वाइफ ट्विंकल को नहीं लगता दैट अक्षय एंड जैकलीन विल मेक अ गुड पेयर? Planet Bollywood. अक्षय के रिकमेंडेशन के बाद भी जैकलीन को क्यों कर दिया गया है रिजेक्ट? क्यों आखी की फेवरेट जैकलीन को एक टॉप प्रोड्यूसर ने उनके साथ कास्ट करने से कर दिया साफ मना? आखिर क्या है वजह जो जैकलीन को नहीं मिल रहा है आकी के साथ काम करने का एक और मौका? कहीं इसके पीछे रीजन अक्षय की वाइफ ट्विंकल तो नहीं है? रिपोर्टेडली कुछ दिन पहले खबर आई थी कि एक पार्टी में अक्षय के साथ जैकलीन की बढ़ती क्लोजनेस आकी की वाइफ ट्विंकल खन्ना को नहीं आई थी जरा भी पसंद। इसके बाद अपेरेंटली ट्विंकल ने आकी को जैकलीन से दूर रहने का दे दिया था अल्टीमेटम। लेकिन ट्विंकल से मिली इस अपेरेंट वार्निंग के बावजूद खबर है कि अक्षय कुमार ने अपनी एक अपकमिंग फिल्म में उनके साथ जैकी को लेने की बात कही।
हाँ, वो बात और है कि आकी के प्रोड्यूसर ने ये कहकर जैकलिन को रिजेक्ट कर दिया कि शी लुक्स ओल्डर फॉर द पार्ट। वैसे इससे पहले भी हाउसफुल फ्रेंचाइजी के 4th पार्ट से जैकलिन के बाहर होने की खबर खूब आई थी। हालांकि इसके पीछे का रियल रीजन साफ नहीं हुआ था। और अब जिस तरह से आकी की फिल्म के प्रोड्यूसर्स भी उनके साथ जैकलिन को कास्ट करने से बच रहे हैं, उससे तो लगता है कि अक्षय की वाइफ के अल्टीमेटम को आकी की फिल्म्स के प्रोड्यूसर्स ने भी काफी सीरियसली ले लिया है। SRK स्क्रीन पर तो ओपन आर्म से करते हैं अपने हीरोइंस को वेलकम, लेकिन रियल लाइफ में शाहरुख को अब होना ही पड़ेगा प्रैक्टिकल। फ्लॉप के डर के मारे शाहरुख ने अब ड्रॉप कर दिया है अपनी पाकिस्तानी हीरोइन माहिरा खान को। रियल लाइफ के हीरो ने नहीं लिया रिस्क और चूज की सेफ ऑप्शन। रियल लाइफ के हीरो शाहरुख रियल लाइफ में बन गए हैं प्रैक्टिकल प्रोड्यूसर। शाहरुख ने एक प्रैक्टिकल प्रोड्यूसर की तरह बड़ा डिसीजन लेते हुए रिपोर्टेडली अपनी अपकमिंग फिल्म रईस से पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान को कर दिया है आउट। पिछले कुछ दिनों से पाक आर्टिस्ट को लेकर चल रही कंट्रोवर्सी जब ठंडी नहीं हुई, तो शाहरुख ने दिमाग से फैसला लेते हुए माहिरा को अपनी फिल्म में दूसरी किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से रिप्लेस करने का फैसला किया। हालांकि ये डिसीजन लेना फिल्म के प्रोड्यूसर्स के लिए आसान नहीं था, लेकिन बढ़ती कंट्रोवर्सी और शाहरुख की बैक टू बैक बॉक्स ऑफिस पर एवरेज परफॉर्मेंस ने किंग खान को ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। एक तरफ जहां रणवीर सिंह जैसे यंग स्टार्स उनकी फिल्म दिलवाले पर भारी पड़ चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ इनटॉलरेंस पर दिए स्टेटमेंट का नुकसान भी उनकी फिल्म फैन भुगत चुकी है। और शायद इसी वजह से अब शाहरुख कोई रिस्क लेने के मूड में नहीं है। अब क्योंकि शाहरुख की फिल्म रईस रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी पर रिलीज हो रही है, ऐसे में वो समझ चुके हैं कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ अपनी फिल्म को रिलीज करना उनके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। तभी तो रिलीज के चंद महीने पहले उन्होंने माहिरा का रिप्लेसमेंट ढूंढना शुरू कर दिया है। वैसे माहिरा के साथ फिल्म को दुबई में शूट करने के ऑप्शन पर भी फिल्म के प्रोड्यूसर्स रिपोर्टेडली ट्राई कर चुके हैं, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं निकला तो माहिरा को ही फाइनली फिल्म से निकलना पड़ा। अब शाहरुख और रईस के को प्रोड्यूसर रितेश सिडवानी को रिपोर्टेडली 2 वीक्स में अपनी फिल्म के लिए एक एक्ट्रेस फाइनल करनी होगी, जो कि एक बड़ा चैलेंज है। प्रियंका ने पहनी एक कंट्रोवर्शियल टी शर्ट। आखिर प्रियंका की टी शर्ट पर ऐसा क्या लिखा था? कमिंग अप आफ्टर दिस ब्रेक ऑन अ बिग रिवील। प्रियंका चोपड़ा की एक टी शर्ट जो कि थी काफी ऑर्डिनरी बन गई है कंट्रोवर्शियल, और उस टी शर्ट की वजह से प्रियंका को सोशल मीडिया ट्रोलर्स ने किया अटैक और क्रिटिसाइज। आखिर प्रियंका की टी शर्ट पर ऐसा क्या लिखा था? क्या प्रियंका चोपड़ा को अनफेयरली किया गया टारगेट? क्या एक मैगजीन पर आई प्रियंका की इस पिक्चर में ऐसी कोई ऑब्जेक्शनेबल बात है जिसे लेकर उन्हें किया जा रहा है इतना ज्यादा टारगेट? सवाल तो खड़े होंगे ही। आखिर प्रियंका चोपड़ा ने जो ये टी शर्ट पहनी है, उसे लेकर शुरुआत में उन्हें प्रेज किया गया, लेकिन अब सोशल मीडिया पर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। प्रियंका के टी शर्ट पर लिखे मैसेज को 2 तरह से लिया जा सकता है। एक तो कि वो रेफ्यूजी, इमिग्रेंट और आउटसाइडर जैसे वर्ड्स के जरिए कुछ जरूरी टॉपिक्स को उठाने की कोशिश कर रही हैं, और दूसरा ये कि प्रियंका को इन वर्ड्स का इस्तेमाल अपने मैगजीन कवर के शूट के लिए नहीं करना चाहिए था। अब यहाँ लोगों को इस पिक्चर को पॉजिटिवली लेना चाहिए था। आखिर प्रियंका यूनिसेफ की एम्बेसडर भी हैं, और अगर वो किसी इश्यू को उठाने की कोशिश कर रही हैं, तो वो पॉजिटिव ही होगा। ऐसे में उनकी कोशिश को नेगेटिवली नहीं लिया जाना चाहिए। लगता है कुछ लोगों को प्रियंका की बढ़ती पॉपुलैरिटी पसंद नहीं आ रही है, इसीलिए बिना वजह प्रियंका को निशाना बनाया जा रहा है। प्रियंका चोपड़ा एक बड़ी स्टार है और इस बात को समझती हैं कि एक सेलिब्रिटी होने के नाते उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। कई बार प्रियंका ने ऐसे सेंसिटिव इश्यूज भी उठाए हैं जो सोसाइटी के लिए जरूरी है। फिर उनकी टी शर्ट पर लिखे मैसेज को पहले प्रेज करना और फिर इंटरनेट पर ट्रोल करना किसी भी मायने में सही नहीं कहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।
इमरान हाशमी कैसे बने more responsible with his son? देखिए इमरान as Zoom Star of the Month on Ravan Reloaded coming up after this short break. Planet Bollywood. इमरान हाशमी क्यों पसंद करते हैं ग्रे और नेगेटिव रोल्स? कैसे सीरियल किसर इमरान बन गए हैं more responsible as a father? इमरान ने शेयर की पर्सनल डिटेल्स as Zoom Star of the Month on Ravan Reloaded. Planet Bollywood. He's someone who enjoys playing grey characters, and because he's unafraid to experiment. You've said that a lot of times, and I think you play it really, really well. So thank you so much, Imran. Thank you. Imran 5 साल पहले और इमरान आज, आपने खुद में क्या transformation देखा है? If I can call it so. I think I've obviously, with every passing year, लोग evolve होते हैं, change होते हैं. I think it's responsibility, it's discipline, it's an outlook to life that has changed in the past 2-3 years, 5 years, and that again will evolve as time goes by. I think if you ask me this question after 3 years, I will be looking at life in a very different way. So it's our experiences that keep changing us. I think you've become more politically correct. Have I? No? I Someone think else you would. told me Come on. this. No, you have, because I remember interviewing you. You're very uninhibited. You still are. Yeah. Because I think no one gives quotes like you. But I feel that you've become more politically correct. What do you feel? I think it's fatherhood. I don't know. I think that's what it does. I don't know about other people. Maybe someone else has seen it in a different way. But maybe somewhere you're also thinking कि अगर आपका बेटा है and you see other kids also and you understand the relationship and you playing a role model. So as not that I will be 100% right in playing that role model, but you try to be the best person that you can and not constantly shoot your mouth off and get yourself in trouble. प्रियंका की hot bikini looks. Is Priyanka better in a one-piece swimsuit या फिर लगती है sexy in a two-piece bikini? देखिए हमारे next show 30 में 30 पर. And this is it for now, but stay tuned for Oppo Times Fresh Face Contest, जिसका कोलकाता के बाद next destination है नागपुर. Planet Bollywood. देश का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, जिसमें कंट्री के अपकमिंग टैलेंट्स को मौका मिलता है टू प्रूव देयर मेटल. वो है Oppo Times Fresh Face 2016. और लास्ट वीक कोलकाता में फाइनलिस्ट चूज करने के बाद इस वीक का सिटी फिनाले हुआ नागपुर में, जहां हजारों ब्यूटीफुल फेसेस में से चुने गए चोजन 8 फ्रेश फेस. यहाँ बॉयज और गर्ल्स ने रैंप वॉक, परफॉर्मेंसेस और Q&A राउंड के दम पर एक दूसरे को दिया टफ कंपटीशन. नागपुर के सेंट्रल मॉल में हुए इस इवेंट की हाईलाइट रही Oppo सेल्फी वॉक राउंड, जब कंटेस्टेंट्स ने रैंप वॉक करते हुए पोडियम पर आगे आकर ली एक ब्राइट एंड ब्यूटीफुल Oppo F1s सेल्फी. इवेंट पर मौजूद जजेस के लिए भी मुश्किल रहा to choose two best out of these amazing talents with beautiful faces. मगर कौन रहा इस ग्लैमरस इवेंट का विनर और कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, ये हम आपको बताएंगे कल, because we have covered every exciting part of Oppo Times Fresh Face 2016. For Sandesh Agathe, Zoom, Mumbai.